सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ लहासा की ओर के बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आपके समक्ष प्रश्न है, आप सभी से निवेदन है कृपया आप प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर दें और सभी इसमें अपनी सहभागीदारी अदा करें। तो हमारा बच्चों पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? लड़कोर जाते हुए, टिहरी जाते हुए, नेपाल जाते हुए या भारत? यस जितांश बताइए। मैम लड़कोर जाते हुए। आपका जवाब बिल्कुल सही है जितांश, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? भिखारी, बौद्ध के सैनिक, नमस्ते या नमसे? तारिका? हम नमसे। बिल्कुल सही जवाब, नमसे, शाबाश तारिका। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? 101, 102, 103, 108? अनुष्का बंसल? मैम 103 पोथियां। शाबाश बेटा, 103 पोथियां बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे प्रश्न देखिए आपका, भरिया किसे कहते हैं? पानी भरने वाले कहार को, भारवाहक कुली को, मजदूरी करने वालों को या पुरोहित को? कनक? भारवाहक कुली को। आपका जवाब कनक बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा। अगला प्रश्न है आपका, सुमति कौन था? जितांश? मैम लहासा की यात्रा में लेखक का साथी। कोई और बताना चाहेगा? कोई और बताना चाहेगा? मैम उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका बेटा जितांश। सुमति जो थे वो मंगोल भिक्षु भी थे, वे लहासा की यात्रा में लेखक के साथी भी थे, वे एक पुरोहित भी थे और उपयुक्त सभी कथन सही है। तो सही ऑप्शन हमारा है उपयुक्त सभी कथन सही है। ओके मैम। ठीक है बेटा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का आशय? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। हाँ जी कनक? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। श्योर? यस कनक मैम। श्योर? ओके, आपका जवाब सही है। चलिए आगे देखिए, लहासा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, डायरी शैली है या यात्रा वृतांत है? दिव्या गुप्ता? मैम यात्रा वृतांत। दिव्या जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न देखिए, कुची कुची का क्या अर्थ है? कुची कुची का क्या अर्थ है? डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया या दूर रहो दूर रहो? कुची कुची का क्या अर्थ है? सारिका? मैम दया दया। सारिका आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, लेखक एवं उसका मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे? शाही वेश में, भिकमंगे के वेश में, सैनिक वेश में, किसान के वेश में? जितांश? मैम भिकमंगों के वेश में। सही है आपका उत्तर। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? खोटी, सोटी, केतली, सिगड़ी? खोटी। हाँ जी? खोटी मैम, ऑप्शन ए खोटी। ओके, कोटी आपका जवाब सही है जिसने भी बताया है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी? 1943, 63, 73 या 83? उन्नीस सौ 43, 1963, 1973 या 1983? जितांश? 1983।
1963। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया है? सिख, हिंदू, बौद्ध या जैन? प्रश्न नहीं समझ आया बेटा आपको? राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? तिब्बत की यात्रा में आपने पढ़ा है सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? जी सारिका। मैम बौद्ध है। आपका जवाब सही है बेटा, शाबाश। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या घुमक्कड़ शास्त्र? जल्दी बताइए। नागरिक शास्त्र। हाँ जी, गलत जवाब। कोई और बताना चाहेगा? राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ के पदहा गांव में, वाराणसी के लम्हई गांव में, नागपुर के सितारा गांव में या लहासा में? जी बेटा बताओ। मैम वाराणसी के लम्हे गाँव। वाराणसी। आजमगढ़ के पंधा गांव में। यहाँ देखिए एक गद्यांश दिया है, उसके आधार पर प्रश्न दिए हैं और उसके विकल्प भी दिए हुए हैं, तो इनको देखिए। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए एक दो प्रश्न ही हम हल कर पाएंगे। ढांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह क्यों है? यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ आसपास मीलों तक कोई गांव नहीं है, डाकुओं के लिए यह सुरक्षित जगह है, उपयुक्त सभी कथन सही है। जल्दी बताइए जितांश। मैम उपयुक्त सभी कथन सही है। बिल्कुल सही है आपका जवाब बेटा। डॉक नहीं, ये प्रश्न गलत है। यहाँ खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि खून करने वाले शक्तिशाली आदमी है, क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाही नहीं होती, क्योंकि वहां कोई न्यायालय नहीं है, क्योंकि वहां जमींदार की चलती। अनुष्का। मैम क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता। जी सही है। तो बच्चों हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करूंगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।